Good morning, students. Today we will discuss about representing of organic compounds. Okay. First, complete structural formula. Second है condensed structural formula. And third है bond line structural formula. And fourth है three-dimensional representation. Okay. So first, complete structural formula. Okay. A single dash represents a single bond. Double dash is used for double and a triple dash represent triple bond. ओके, कोई भी स्ट्रक्चर पे अगर सिंगल डैश है मीन्स वो सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, डबल है तो डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल है तो ट्रिपल बॉन्ड. ओके, ये क्या है, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है. क्लियर. फॉर एग्जांपल इथेन का, इथेन में क्या होता है, दो कार्बन होते हैं. ठीक है, C2H6. ठीक है, तो इसको पूरी तरह से इसको ओपन करके अगर इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो उसका क्या कहलाएगा, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. क्लियर. इसी तरह से इथीन को कैसे लिखेंगे, इथीन में क्या होता है, दो कार्बन इथेन से कम हो जाते हैं. ठीक है, तो क्या हो जाता है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन कितने हैं, 4. तो हर कार्बन से दो हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे. ठीक है, इसी तरह से इथाइन में क्या होता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है. ठीक है, और हाइड्रोजन कितने होते हैं, 1 1. ठीक है, तो कार्बन में 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से कर लिए और एक हाइड्रोजन से. क्लियर. इसी तरह से मेथेनॉल C3OH. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कार्बन से 3 हाइड्रोजन और एक जो इलेक्ट्रॉन है किससे शेयर कर लेगा, OH से. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मेथेनॉल. तो ये क्या है, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. क्लियर. अब इसमें जो लोन पेयर होते हैं किसी भी एटम में, चाहे ऑक्सीजन हो नाइट्रोजन हो. ठीक है, तो लोन पेयर को हम शो कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते. क्लियर. सेकंड है कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. इसमें क्या होता है, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में क्या होता है कि जो डैशेस होते हैं उनको रिमूव कर देते हैं. क्लियर. जैसे इथेन का लिखना है तो CH3 ऐसा लिख देंगे. ठीक है, एथीन है तो डबल बॉन्ड तो दिखाना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड है. तो इथीन को कैसे लिखेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2. क्लियर. इसी तरह से इथाइन में CH ट्रिपल बॉन्ड CH. मेथेनॉल CH3OH. ये क्या है, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. क्लियर. और कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मीन्स जिसमें सारी डैशेस हों. ठीक है, उसको पूरा ओपन करके अगर किसी भी मॉलिक्यूल्स को लिख रहे हैं तो क्या है, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला. अगर डैशेस रिमूव कर रहे हैं तो कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला. क्लियर. नेक्स्ट है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला. ठीक है, इसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स आर नॉट शोन एंड द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर ड्रॉन इन अ जिगजैग फैशन. ओके, जब हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जब हम जिगजैग फैशन में, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को, तो उसे क्या कहते हैं, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर. ओके, तो इसमें ये जो जंक्शन है, एक्चुअली में जंक्शन क्या शो कर रहा है, यहाँ कार्बन है. ठीक है, जंक्शन में कार्बन है और हमें मालूम है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4. टेट्रा वैलेंसी शो करता है, तो बाकी जो उसके वैलेंसी है हाइड्रोजन से फिल हो जाती है. ठीक है, तो यहाँ क्या है, कार्बन. ठीक है, और एक लाइन यहाँ भी शो हो रही मीन्स यहाँ भी कार्बन है. तो जहाँ भी जंक्शन है वहाँ कार्बन शो कर रहा है. ये क्या है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर. ठीक है, अब मान लीजिए कोई कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा एटम है तो उसको हमको दिखाना पड़ेगा. मान लीजिए यहाँ ब्रोमीन है. ठीक है, इस कार्बन पे ब्रोमीन है तो ब्रोमीन को हमें लिखना पड़ेगा. क्लियर.
फॉर एग्जांपल जैसे क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन है, ठीक है। तो क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन कितने साइक्लो मीन्स साइक्लिक फॉर्म में है, ठीक है। हेक्सेन कितने कार्बन है? 6, 1 2 1 2 3 4 5 6, ठीक है। क्लोरो है, ठीक है। तो ये क्या है? इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसका अगर इसको कंप्लीट स्ट्रक्चर इसका देखें, ठीक है, तो ये हो जाएगा। क्लियर? इसी तरह फॉर एग्जांपल जैसे साइक्लोपेंटेन, सॉरी ये कंडेंस्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब साइक्लोपेंटेन, इसमें कितने कार्बन है? 5, ठीक है। तो इसको ऐसे शो करेंगे, साइक्लोपेंटेन एन है मीन्स सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। अगर इन होता तो डबल बॉन्ड। तो साइक्लोपेंटेन कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। क्लियर? और इसका मतलब क्या है कि यहाँ भी कार्बन, सब जगह कार्बन है, ठीक है। और कार्बन की पूरी टेट्रावैलेंसी हमें फिल कर देना है हाइड्रोजन से, ठीक है। तो ये क्या है? साइक्लोपेंटेन। क्लियर? अब नेक्स्ट है 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन में क्या है? जो कोई भी मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, उसमें सॉलिड बेस एंड जो डैसेस बेस के थ्रू हम मॉलिक्यूल्स को शो करते हैं। सॉलिड बेस क्या है? बॉन्ड प्रोजेक्टिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ठीक है। जो ऑब्जर्वर है उसको जो पेपर या बोर्ड जो प्लेन है, ठीक है, उसके आउट ऑफ में, उसके दूसरे साइड में हम सॉलिड बेस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फिर डैसेस बेस क्या है? बॉन्ड प्रोजेक्टिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर एंड अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ठीक है। ये जैसे ये वाला है तो ये हमारी तरफ, ठीक है, जो सॉलिड बेस है ये हमारी तरफ शो करता है। मान लीजिए ये हमको CH4 का स्ट्रक्चर लिखना है, ठीक है, 3 डायमेंशनल इसको रिप्रेजेंट करना है। तो ये हाइड्रोजन हमारी तरफ है और ये प्लेन के पीछे तरफ है, ठीक है। तो इसको हम कैसे शो करेंगे? तो ये इसको हमारी तरफ है तो इसको हम सॉलिड बेस से, और जो एटम पीछे की तरफ है इस प्लेन के, तो उसको डैसेस बेस से शो करेंगे। क्लियर?